आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है हमें ट्रेड करने के लिए। और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना इन दी ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ द की। वो आपको बहुत एज देता है अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बायर के लिए या फिर ऑप्शन सेलर के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप ऑप्शन बायर हो और अगर आप डीप ओटीएम ऑप्शन खरीदते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका जो पैसा है वो नहीं बनने वाला है। और अगर अंडरलाइन बहुत ज़्यादा मूव भी करता है तो भी आपका जो ऑप्शन होगा वो आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दे करके जाएगा, अदरवाइज इट विल एक्सपायर वर्थलेस। वेयर एज एट द सेम टाइम अगर आप डीप आईटीएम ऑप्शन बाय करते हो तो वहाँ पर आपको स्प्रेड देखने को ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पर बिड और आस्क के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर कम लोग ट्रेड्स करते हैं। और अगर आप डीप आईटीएम में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप डायरेक्टली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वहां पर डेल्टा जो होता है वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है। दैट मीन्स कि अगर बैंक निफ्टी 10 रुपये मूव करती है तो मोर और लेस जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन प्रीमियम, वो भी 10 रुपये मूव करेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको मनीनेस और इन द मनी ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ऑप्शन ग्रीक्स वाली वीडियो के साथ में देखना तो आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे ऑप्शन बायर को कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए ट्रेड करने के लिए और कौन से स्ट्राइक प्राइस को अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने से पहले। सो नाउ लेट्स गो टू दी स्क्रीन और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझाता हूँ। ऑप्शन प्रीमियम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल वर्ड में बताता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है इन केस ऑफ ऑप्शन बायर जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और जो टाइम वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू जो ओवर एंड अबव होती है इंट्रिंसिक वैल्यू की टिल द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन। अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्शंस को समझते हो तो आपको पता होगा कि ऑप्शंस जो होता है वो एक्सपायरी डे पे एक्सपायर हो जाता है और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब हर एक ऑप्शन जो होता है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। आपने नोटिस किया होगा जो भी ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं जिसमें बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, वो ऑप्शंस 0 हो जाते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में होते हैं। इसीलिए अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हर थर्सडे को 3:30 पर आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन और एट द मनी ऑप्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। वेयर एज जो इन द मनी ऑप्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही मिलेगी। मतलब कि जितना प्रॉफिट एक ऑप्शन बायर को मिल सकता था उस ऑप्शन प्रीमियम से, सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू उस ऑप्शन प्रीमियम में रिफ्लेक्ट होगी। अब आपको और बेटर क्लैरिटी मिल रही होगी कि क्यों ऑप्शन प्राइस जो होता है वो 0 हो जाता है ऑन दी एक्सपायरी ऑफ ऑप्शंस। अब ये जो टीवीएम होता है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, टाइम टू मैच्योरिटी कितना है, और इन सब के बेसिस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है ऑप्शन का डिसाइड किया जाता है। अब इनको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम ऑप्शंस। जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन द मनी ऑप्शन में होता है। इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट होती है इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, वो इस तरह से कैलकुलेट होती है कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि जो अंडरलाइंग है, तो इन केस ऑफ निफ्टी अगर उसका जो करंट मार्केट प्राइस लेट सपोज 19,000 है तो उसका जो स्पॉट प्राइस होगा वो 19,000 होगा। एक प्री डिफाइंड प्राइस होता है और उस प्राइस के लिए एक ऑप्शन प्रीमियम होता है जो आपको पे करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन केस ऑफ निफ्टी यहाँ पर जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है ये हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है। यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 19,000, 19,950, 900, और अगर हम नीचे जाते हैं तो 19,050, 19,100, 19,150, मतलब 50 रुपीज़ के डिफरेंस पर हमारा स्ट्राइक प्राइस है। अब हर एक अंडरलाइन का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट हो सकता है, जनरली ये 50 और 100 के मल्टीपल्स में होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे हमने देखा कि जो निफ्टी है वो अभी 19,000 पर ट्रेड कर रहा है। अब लेट सपोज कि जो उसका स्ट्राइक प्राइस जो हमने खरीदा था वो 18,950 रुपये है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50 रुपये का नेट गेन हो रहा है। तो ये जो होगा वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब एग्जैक्टली दिस इज द थ्योरेटिकल इंट्रिंसिक वैल्यू। और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन
वाइसे वर्सा, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास में ये ऑप्शन होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके फेवर में जाता है तभी वो उस चीज़ को एक्सरसाइज करेगा, अदरवाइज उसके फेवर में नहीं जाता है तो उसके पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको एक्सरसाइज करना ही करना है, वो उसको लैप्स होने देगा। बट इन दैट केस उसने जो ऑप्शन प्रीमियम पे किया है वो उसका लॉस हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि लेट सपोज कि अगर आपने 19,000 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा था और जो अभी निफ्टी है वो 19,000 से नीचे चली गई, तो उस केस में क्या होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अब लेट सपोज, ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपने कॉल ऑप्शन 18,950 का खरीद रखा है और बैंक निफ्टी लेट सपोज 18,800 पे चल रही है। अब देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑप्शन बायर के पास में राइट होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके फेवर में जाता है तब वो एक्सरसाइज कर सकता है, अगर उसके फेवर में नहीं जाता है तो वो लैप्स होने देगा। इन दैट केस जो उसने प्रीमियम पे किया है वो उसके लिए लॉस हो जाएगा। सो इसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट सपोज कि जो निफ्टी है वो 19,000 की जगह 18,900 रुपये पर ट्रेड कर रही है, तो इन दैट केस इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होगी? नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे ही नेगेटिव 50 आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो ऑप्शन को लैप्स होने देगा और डायरेक्टली वो निफ्टी को 18,800 पर जाकर के खरीद लेगा इंस्टेड ऑफ बाइंग फॉर 18,850 जिसके लिए उसने प्रीमियम पे किया है। अब आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। सो अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी ऑप्शन के कंपोनेंट के बारे में। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो इससे पहले हमने ऑप्शंस के ऊपर बेसिक्स वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप जा करके इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब हम आगे जाते हैं और समझते हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को एक एक करके कि मनीनेस होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एटीएम ऑप्शन को। अब आपको एटीएम ऑप्शन इस तरह समझना है कि जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है तो उसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा ना वो हमारा एट द मनी ऑप्शन होगा। जैसे इन केस ऑफ निफ्टी जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है 19,989 पर, तो अगर हम इसका क्लोज स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो वो 19,000 का आता है। तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा जो कि एटीएम होगा वो हमारा 19,000 का होगा। अब देखो आईटीएम ओटीएम को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जनरली लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इन चीज़ों को कभी भूलोगे ही नहीं और आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि एटीएम ऑप्शन कहाँ पर है। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन एटीएम के ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, और एटीएम के नीचे वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा इन द मनी ऑप्शन। कैसे? जैसे बैंक निफ्टी अभी 19,000 पर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी 19,000 पर चल रहा है, तो 19,000 के ऊपर क्या होता है 19,100, 200, 300, 400, 500, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। और 19,000 से नीचे 18,850, 18,800, 18,750, 700, तो वो हमारा क्या हो जाएगा इन द मनी ऑप्शन। अब इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। बस आपको ये समझना है कि प्राइस अभी कहाँ पर है, कहाँ पर जाने वाला है। प्राइस 19,000 पर है, कहाँ पर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जो भी जाने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। और इन केस प्राइस आ कहाँ से रहा है, एंड द सेकेंड थिंग, अभी प्राइस कहाँ पर खड़ा है 19,000 से, तो ये प्राइस 19,000 पर आया कहाँ से, तो जहाँ से आया है वो हमारा इन द मनी ऑप्शन होगा। जैसे कि 18,000, 18,500, 18,800, 18,700, तो ये हमारे इन द मनी ऑप्शंस होंगे इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। और अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो पुट ऑप्शन में ये उल्टा हो जाता है। जैसे कि निफ्टी अभी 19,000 पर है, तो अभी इसको जाना कहाँ है, तो 18,800 पे, 18,700 पे, 18,600 पे, तो वो हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अब निफ्टी आ कहाँ से रहा है, तो निफ्टी ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है 19,100, 19,200, 19,500, 20,000, तो वहाँ से ऊपर से आ रहा है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा आईटीएम। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब आप पुट ऑप्शन खरीदते हो तो आपका बायसनेस किस साइड पे होता है, आपका बायसनेस बेयरिश साइड पे होता है कि मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है। तो कहाँ जाने वाला है, नीचे, इसीलिए जहाँ पर जाने वाला है वो हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है। जब नीचे जाने वाला है तो आ कहाँ से रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आईटीएम ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं। अब इनको चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सपोज अगर आप ओटीएम ऑप्शन खरीदते हो तो ओटीएम ऑप्शन का
बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है। अब इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हो तो उसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि वो एक्सपायर हो जाएगा वर्थलेस। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपका पैसा जो है बनने का बहुत कम चांस होता है। रादर जो आपने प्रीमियम पे किया है वहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो लॉस होने वाला है। ऑल्दो लोग क्या करते हैं जो नए नए होते हैं, चूंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम होता है तो वो ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर लेते हैं और जो भी प्रीमियम उन्होंने पे किया होता है वो लॉस कर बैठते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन तभी खरीदना चाहिए जब आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है, एट द सेम टाइम आपके पास में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि एक बड़ा मूव जो है आने वाला है। इन केस ऑफ आईटीएम जो होता है वो एक्विवेलेंट टू दी फ्यूचर्स होता है। दैट मीन्स कि जितना आप अंडरलाइन को कैश मार्केट में खरीद रहे हो या फिर आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हो तो वैसे ही आईटीएम ऑप्शंस को खरीदना बराबर होता है। और आईटीएम ऑप्शंस जो होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि प्राइस जो होता है वो ऑलरेडी वहाँ से मूव कर चुका होता है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में होती है। और ओटीएम और एटीएम ऑप्शन इसलिए कम होते हैं प्रीमियम उनका क्योंकि वहाँ पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब आप आईटीएम खरीदने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पर बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर सेलर्स और बायर्स कम होंगे। इसीलिए जो भी ऑप्शन बायर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं ट्रेड करना इन दी एट द मनी ऑप्शंस क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी होती है और प्रीमियम भी कम होता है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि जब भी आप एट द मनी ऑप्शन को खरीदते हो तो प्राइस जैसे ही वहाँ से ऊपर जाता है, लेट सपोज अभी निफ्टी 19,000 पे है, 19,000 का मैंने प्रीमियम खरीद लिया तो जैसे ही निफ्टी 19,100 200 पर जाता है तो मेरा जो 19,000 का एट द मनी ऑप्शन था वो अभी इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि निफ्टी यहाँ से जा चुका है। अब जहाँ पर खड़ा है 19,200 पर तो वो मेरा एट द मनी ऑप्शन होगा। अब 19,200 के ऊपर जो होगा वो हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा। इसी को हम बोलते हैं मनीनेस। सो आई होप अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि क्यों एट द मनी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। इसी को मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर समझा देता हूं और आसान तरीके से। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये कॉल ऑप्शन है, ये हमारा पुट ऑप्शन है। अब निफ्टी कहां पर है? 19,000 पर है तो 19,000 हमारा हो जाएगा एटीएम ऑप्शन 19,000 के ऊपर, मतलब 19,100 200 300 350 ये हमारा हो जाएगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। और आ कहाँ से रहा है तो 18,600 500 900 ये हमारा क्या हो जाएगा इन द मनी ऑप्शन। तो देखो अगर आप यहाँ पर प्रीमियम की देखते हो तो प्रीमियम जो होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रीमियम जो है यहाँ से घटता जा रहा है और ऊपर जाओगे तो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। और जहाँ पर नीचे जैसे जैसे आओगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में आपको प्रीमियम कम होता दिखेगा। और इन केस ऑफ पुट ऑप्शन वाइस वर्सा, ठीक है। और आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो आपको व्हाइट में दिख रहा है ना ये हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है और जो येलोइश कलर में होता है ये इन द मनी ऑप्शन होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगती है तो हिट द लाइक बटन और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट्स रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू।